क्या आप शहर की भीड़ में कहीं खो गए हैं? हर महीने की वही सैलरी, वही टारगेट का प्रेशर और वही बॉस की किटकिट। क्या आप भी इन सब से पूरी तरह थक चुके हैं? सुबह अलार्म का आवाज से उठना और ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहना और दिन भर की थकान के बाद क्या आपके मन में भी ये गहरा सवाल उठता है कि यार ये सब छोड़कर कहीं सुकून की जिंदगी भी जिया जाए? तो जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नींद खुले, घर के बाहर अपनी ही जमीन की खुशबूदार महक हो और आप अपने गांव की ताजी हवा में रहकर अपनी मेहनत से उगाई फसल को देखकर मुस्कुरा रहे हो। अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस सुकून के साथ आप सिर्फ 10,000 की मामूली लागत में हर महीने 50,000 या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसे आज भारत के कई स्मार्ट किसान जी रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे ये मुमकिन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लाखों नौजवानों की जो शहर के 9 से 5 के पिंजरे में फंसे तो हैं, लेकिन जिनका दिल आज भी अपने गांव की मिट्टी के लिए धड़कता है। वो घर लौटना तो चाहते हैं, पर एक बड़ा और जायज सवाल उन्हें हर बार रोक लेता है। गांव जाकर करेंगे क्या? परिवार कैसे पालेंगे और पैसे कैसे कमाएंगे? आज हम इसी सवाल का एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद जवाब लेकर आए हैं। हम आपको नौकरी छोड़ने के लिए उकसा नहीं रहे, हम तो बस आपको एक बेहतर, आत्मनिर्भर और मानसिक शांति से भरी जिंदगी का रास्ता दिखा रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जो गेहूं चावल की पारंपरिक और कई बार घाटे वाली खेती से बहुत आगे है। ये रास्ता है स्मार्ट खेती का, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कम लागत में, कम जगह और कम समय में ज्यादा मुनाफा का दम रखता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी दोनों को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब भी हम खेती की बात करते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? वही गेहूं, धान और मक्का की फसलें, जिनमें से 4 से 6 महीने की लंबी मेहनत, हजारों की लागत और आखिर में मुनाफा पूरी तरह से मंडी के भाव और मौसम के भरोसे। यही पुरानी सोच हमें खेती को एक आधुनिक बिजनेस की तरह देखने से रोकती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है और खेती का तरीका भी। आज हम बात करेंगे कैश क्रॉप यानी नकदी फसलों की। ये वो फसलें हैं जिनकी बाजार में डिमांड पूरे साल बनी रहती है और जो कम समय में तैयार होकर कैश देने लगती है और एक छोटे से खेत से भी आपके तगड़ा मुनाफा दे सकती है। जहां पारंपरिक खेती में आप महीनों तक फसल की इंतजार करते हैं, वही नकदी फसलें आपको कुछ ही हफ्तों में कमाई देनी शुरू कर देती है। ये सिर्फ खेती नहीं है, एक सोचा समझा कैलकुलेटेड बिजनेस है और इसे शुरू करने के लिए आपको लाखों के लोन की नहीं, सिर्फ 10,000 के आसपास के एक छोटे से निवेश की जरूरत है। और आज की हमारी पहली फसल है टमाटर, वो लाल सोना जिसने न जाने कितने किसानों की किस्मत को सोने की तरह चमका दिया है। तो बात उठता है कि टमाटर ही क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये वो सब्जी है जो भारत के हर घर की रसोई, हर नुक्कड़ के ढाबे और हर 5 स्टार होटल के मेन्यू की जरूरत है। इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, खासकर बरसात और सर्दियों के ऑफ सीजन में तो इसके दाम आसमान छूते हैं। और यही वो स्मार्ट मौका है जब किसान असली कमाई करते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कई किसानों ने सिर्फ टमाटर की वैज्ञानिक खेती से अपनी आर्थिक हालत को पूरी तरह से बदल दिया है। अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल है, लागत कितनी आएगी? क्या सच में 10,000 में 1 बीघा खेत में ये काम हो जाएगा? चलिए 1 बीघा जमीन के उदाहरण लेकर पूरी हिसाब बारीकी से समझते हैं। सबसे जरूरी है सही बीज का चुनाव। पूसा, रूबी या अर्का रक्षक जैसी हाइब्रिड किस्में न सिर्फ ज्यादा पैदावार देती है, बल्कि बीमारियों से लड़ने की इनकी क्षमता भी ज्यादा होती है। 1 बीघा के लिए आपको 40 से 50 ग्राम बीज चाहिए, जिसका खर्च आएगा करीब 1,000 से 1,500 रुपया। अब आता है खेत के तैयारी की। खेत की 2 से 3 बार गहरी और अच्छी जुताई करके, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसका खर्च ट्रैक्टर से लगभग 1500 से
2000 बैठेगा। उसके बाद आता है खाद और उर्वरक की बारी। ये फसलों का भोजन होता है। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, साथ साथ एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों का शुरुआती खर्च लगभग 2500 से 3000 प्रति बीघा आएगा। इतना करने के बाद रोपाई और सिंचाई की बारी आती है। नर्सरी से तैयार पौधे लाकर खेत में लगाना और फिर हल्की सिंचाई करनी होती है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो 60% तक पानी बचेगा और खाद सीधे सीधे जड़ तक पहुंचेगी। अगर आप पूरा सेटअप का सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। तो कुल लागत, शुरुआती मजदूरी और सिंचाई का खर्च लगभग 2000 मान लेते हैं। और अब बात करते हैं रोग और कीटों से बचाव का। फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए नीम तेल जैसे जैविक स्प्रे या जरूरी कीटनाशकों का शुरुआती खर्च लगभग 1500 आएगा। इन सब के खर्च को जोड़े तो कुल खर्च 8500 से 10,000 के बीच बैठता है। यानी हमारे वादे के मुताबिक 10,000 के अंदर आप एक बीघा में टमाटर की स्मार्ट खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार और अहम सवाल पर, कमाई कितनी होगी। हमारा टारगेट था 50,000 महीना। क्या ये मुमकिन है? तो बात करते हैं मुनाफे की कैलकुलेशन का। टमाटर की फसल रोपाई के 60 से 70 दिनों में फल देना शुरू कर देती है और यह सिलसिला अगले 3-4 महीने तक लगातार चलता है। एक बीघा खेत से अच्छी देखभाल, सही खाद, पानी और आधुनिक किस्मों के साथ साथ आप आराम से 100 से 120 क्विंटल यानी 10,000 से 12,000 किलो टमाटर का उत्पादन कर सकते हैं। बात करें बाजार का भाव की तो टमाटर का भाव मौसम के हिसाब से 10 रुपये से लेकर 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक जाता है। हम एक बहुत ही औसत भाव सिर्फ 15 रुपये प्रति किलो का लेकर चलते हैं। तो 10,000 किलो टमाटर को 15 के औसत भाव से बेचा तो कुल कमाई 1,50,000 हुई। अब शुद्ध मुनाफा देखें तो इसमें से अपनी कुल लागत 10,000 और तुड़ाई मंडी तक पहुंचाने के ट्रांसपोर्ट खर्च लगभग 20,000 हटा भी दे तो भी आपकी सीधा 1,20,000 का शुद्ध मुनाफा होता है। ये मुनाफा आपको 4 से 5 महीने का एक फसल चक्र में मिलता है। इसे महीने में बांटे तो ये करीब 24,000 से 30,000 महीना बनता है। अब आप कहेंगे कि ये 50,000 तो नहीं हुआ। यही तो है स्मार्ट खेती का असली ट्विस्ट। आप सिर्फ 1 बीघा में ही क्यों रुके? अगर आप यही खेती 2 बीघा में करते हैं तो आपकी लागत डबल होकर करीब 20,000 होगी, लेकिन आपका मुनाफा भी तो डबल होगा। महीने के 50,000 से 60,000 हो जाएगा। बस याद रखिए, ये कमाई आपकी मेहनत, सही देखभाल और बाजार के अच्छे भाव पर निर्भर करती है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई किसानों ने इसी मॉडल से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत किया है। दूसरा दमदार ऑप्शन मशरूम की खेती का है। मान लीजिए आपके पास बड़ा खेत नहीं है या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो और भी कम जगह में हो जाए, तो क्या करें? इसका भी एक शानदार जवाब है मशरूम की खेती। ये एक ऐसा कमाल का बिजनेस है जिसे आप अपने घर के एक 10 बाई 10 के बंद कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। कम जगह और कम लागत से शुरू कर सकते हैं इसे। इसके लिए खेत की कोई जरूरत नहीं, बस एक बंद कमरा जिसमें तापमान और नमी को कंट्रोल किया जा सके। तो इस बिजनेस से फटाफट मुनाफा होता है। ऑयस्टर मशरूम जैसी किस्में सिर्फ 30 से 40 दिन में पहली फसल देने के लिए तैयार हो जाती है और प्रोटीन, विटामिन से भरपूर होने के कारण बड़े शहरों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और हेल्थ कॉन्शियस लोगों में इसकी बहुत डिमांड है। इसका भाव भी क्वालिटी के हिसाब से 200 से लेकर 1200 प्रति किलो तक मिल जाता है। इसमें अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10 बाई 10 के कमरे में बांस की रैक लगाकर बीज यानी स्पॉन और भूसे के बैग तैयार करने में लगभग शुरुआती लागत मुश्किल से 8,000 से 10,000 तक आती है। इसको एक छोटे से कमरे में आप हर महीने आराम से 15,000 से 20,000 कमा सकते हैं और
जैसे जैसे आपका अनुभव और नेटवर्क बढ़ेगा, आप इसी काम को बढ़ाकर अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मैंने मशरूम फार्मिंग पे एक एंटरप्रेन्योर का सक्सेस स्टोरी कवर किया हूँ। इसे आप वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बॉल बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये मैं डाल दिया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आइडिया तो जबरदस्त है, पर शुरू करने के लिए पहला कदम कैसे उठाएं? ये 10,000 भी कहाँ से आएगा? तो घबराइए मत, इसमें आप अकेले नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारें खेती को एक फायदेमंद करियर बनाने के लिए कई जबरदस्त योजनाएं चला रही है। पहला जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसके जरिए आपको खेती से जुड़े कामों के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल जाती है। दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर सरकार 50% से लेकर 80% तक की भारी सब्सिडी देती है, जिससे आपकी लागत और मेहनत दोनों आधी हो जाएगी। अगले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM। यह मिशन खास तौर पर नकदी फसलों, बागवानी और आधुनिक खेती को बढ़ावा देता है। यह आपको ट्रेनिंग, सब्सिडी और अपनी उपज बेचने के लिए बाजार दिलाने में भी मदद करता है। अगला और बहुत ही अच्छा ये योजना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर आप भविष्य में कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट या कोई बड़ी चीज लगाने चाहते हैं तो ये योजना आपको आसानी से लोन दिलाने में मदद करती है। इन योजनाओं की पूरी और सही जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी केवीके या कृषि विभाग के दफ्तर में जरूर मिले। ये योजनाएं इस बात को पक्का करती है कि पैसों की कमी आपके सपनों के आड़े न आएगी। तो हमने आपको 2 दमदार और प्रैक्टिकल रास्ते दिखाए, टमाटर की स्मार्ट खेती और दूसरी तरफ मशरूम का इंडोर फार्मिंग। दोनों में कम लागत पर ज़्यादा कमाई का दम है। अब आप हमें पूरी ईमानदारी से बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप इन दोनों में से कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी काम का लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन सभी दोस्तों को और रिश्तेदारों को साथ शेयर करें जो शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से तंग आकर गांव लौटना चाहते हैं और कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही जमीन से जुड़े और मुनाफे वाले बिजनेस का आइडियाज जैसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शहर छोड़कर गांव लौटना अब किसी मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट और फायदेमंद चॉइस का नाम बन सकता है। सही जानकारी और नई सोच के साथ खेती अब सिर्फ गुजारा चलाने का जरिया नहीं है, यह एक इज्जतदार मुनाफे वाला और लगातार बढ़ता हुआ बिजनेस है। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा मेहनत और सीखने की लगन से आप न सिर्फ अपनी जड़ों की ओर लौट सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां जेब में अच्छी कमाई भी हो और दिल में सच्चा सुकून भी। याद रखिए, आपकी जमीन में ही आपका असली खजाना छिपा है, बस उसे पहचानने और सही तरीके से निकालने की देर है। आज ही पहला कदम उठाइए, इन आइडियाज पर और जानकारी जुटाइए और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने का अपना सपना शुरू कीजिए। धन्यवाद।